की शुरुआत भोपाल से करेंगे, जहां पर बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को धर दबोचा है। मंडीदीप से आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। एक अन्य आरोपी को खंडवा से हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश लगातार जारी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से आप तक पहुंचा रहे हैं। एक आरोपी को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी को मंडीदीप से भोपाल क्राइम ब्रांच ने धर दबोचा है। अन्य एक आरोपी को खंडवा से गिरफ्तार किया गया और बाकी इस गिरोह के जो अन्य लोग हैं उनकी भी तलाश लगातार की जा रही है। तो बोर्ड पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है मंडीदीप से, वहीं एक अन्य आरोपी को खंडवा से गिरफ्तार किया है। बाकी जो इस पूरे मामले में संलिप्त लोग हैं उनको तलाशने की जो प्रयास हैं वो लगातार जारी हैं। बोर्ड पेपर लीक मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की है। एक आरोपी को मंडीदीप से गिरफ्तार किया है तो वहीं दूसरे आरोपी को खंडवा से हिरासत में लिया गया है। अब इन आरोपियों से पूछताछ की जाएगी और उसी के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि माना जा रहा है कि पेपर लीक मामले में और भी लोग संलिप्त हो सकते हैं, जिनकी तलाश भोपाल क्राइम ब्रांच लगातार कर रही है। जगह जगह दबिश दी जा रही है और लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। इसी मामले में भोपाल क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक आरोपी को मंडीदीप से तो वहीं दूसरे को खंडवा से हिरासत में लिया गया है। इन दोनों ही आरोपियों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। भोपाल क्राइम ब्रांच ने ये कार्रवाई की है। बताते चले मंडीदीप से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है तो वहीं दूसरे आरोपी को खंडवा से हिरासत में लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच पूछताछ कर रही है। पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन देखने को मिला है, बड़ी कार्रवाई की है। बताते चले जब से पूरा मामला सामने आया था तो भोपाल क्राइम ब्रांच जगह जगह दबिश देकर इस मामले में संलिप्त लोगों को तलाश कर रही थी। लोगों की गिरफ्तारी के लिए जगह जगह दबिश दी जा रही थी, रेड डाली जा रही थी और उसी को देखते हुए बड़ी सफलता भोपाल क्राइम ब्रांच को मिली है। एक आरोपी को जहां मंडीदीप से गिरफ्तार किया गया है तो वहीं दूसरे आरोपी को खंडवा से हिरासत में लेकर भोपाल क्राइम ब्रांच अब इस पूरे मामले में पूछताछ कर रही है आरोपियों से कि इनके तार आखिर कहां से जुड़े हुए थे इस पूरे मामले में और कौन से लोग हैं जो संलिप्त हैं और वो कहां पर मौजूद हैं। और ये जो आरोपी हैं इनका मुख्य सरगना कौन है, मुख्य आरोपी कौन है जिसके इशारे पर इन आरोपियों ने पेपर लीक की घटना को अंजाम दिया है। जी मीडिया संवाददाता भोपाल से आकाश द्विवेदी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आकाश, दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है पेपर लीक मामले में और क्या कुछ अपडेट? देखिए, इन दोनों से फिलहाल पूछताछ करने में क्राइम ब्रांच की टीम जुटी हुई है। अब डीसीपी अमित कुमार मौजूद है और इस पूरे मामले का खुलासा करने जा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से ये इस पूरी घटना को अंजाम देते थे। डीसीपी अमित कुमार को ही सुनते हैं और बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या पूरा मामला है और कैसे ये पूरी घटना को अंजाम देते थे, बताइएगा। दरअसल ये जो है टेलीग्राम माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा हमारे पास एक शिकायत दी गई थी कि कुछ टेलीग्राम ग्रुप्स हैं जो कि MP 10th 12th बोर्ड के नाम से चल रहे हैं और उसमें जो पेपर्स हैं वो मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डाल दिए जाते हैं। फर्जी पेपर्स होते हैं, असली पेपर्स नहीं होते, लेकिन उसके बेसिस पे बच्चों से जो है चीटिंग की जा रही है। उसी के तारतम्य में जो है तत्काल हमारे द्वारा FIR की गई और FIR करने के बाद जो है इन्वेस्टिगेशन किया गया। इन्वेस्टिगेशन में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और मंडीदीप से उसकी गिरफ्तारी की गई है और एक और आरोपी को कस्टडी में लिया गया है। बाकी दो और आरोपियों के लिए जो है टीम रवाना है। बेसिकली इनका पूरा का पूरा मॉडस ऑपरेंडी कुछ इस तरीके से था कि अलग अलग जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं उन ग्रुप्स में ये जो जुड़े रहते थे और जो भी मॉडल क्वेश्चन पेपर्स रहते थे जो पिछले साल के रहते थे, नए साल के क्वेश्चन पेपर्स नहीं होते थे लीक। पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को जो है ये जो है व्यक्ति से जो हर बच्चे से जो लगभग 600 रुपये लेते थे और 600 रुपये लेने के बाद जो है उनको पर्सनली जो है वो पेपर्स जो है टेलीग्राम पे भेज दिया करते थे। इस तरीके से बच्चों के साथ जो है फर्जीवाड़ा किया गया। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा पैसे जो है बच्चों से कलेक्ट किए गए और इसको लेकर के हमने जो है टेलीग्राम को भी पत्र लिखा है कि वो ग्रुप्स बंद किए जाए। साथ ही साथ जो है
पैसे की सीजर को भी लिखा है हमने। साथ ही साथ बाकी जो भी गैंग है जो कि ये मिल के इस तरीके से फर्जीवाड़ा कर रहे थे, इसको गिरफ्तारी के जो प्रयास किए जा रहे हैं। एक और को कस्टडी में लिया, 2 और आरोपी की तलाश है। मॉडल पेपर थे या ओरिजिनल पेपर? ओरिजिनल पेपर नहीं थे, मॉडल पेपर्स थे। मॉडल पेपर्स थे। उसके आधार पे कितने प्रश्न बेसिकली हाँ मॉडल पेपर हमारे पास है, ये टेलीग्राम बेसिकली जो है, जो इसका टेलीग्राम ग्रुप है MP बोर्ड 10th 10th 12th, जिसका टेलीग्राम लिंक है भी MP बोर्ड 25 करके है, उसमें लगभग 36,000 बच्चे जुड़े हुए हैं। और इसमें जो है कई क्वेश्चंस एक बार में डाले जाते थे, पिछले साल के मॉडल क्वेश्चंस डाले जाते थे, और इसमें कई परसेंटेज जो है पुराने परसेंटेज जो है वो मैच कर जाते थे कई क्वेश्चंस। तो इसको लेकर के ही जो है ये बच्चों को जो गुमराह किया जाता था, असली पेपर्स नहीं डाले जाते थे, पुराने पेपर्स जो है या फिर 2000 पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे या फिर मॉडल क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे, और बच्चों को गुमराह करके जो है लगभग 600 से ज़्यादा बच्चों से जो है 3.5 लाख से ज़्यादा की जो है ठगी। कैसे मैच हो रहे थे सर? मॉडल क्वेश्चन पेपर्स यूजुअली जो है मैच कर जाते हैं, लेकिन 50-60% मैच करते हैं, उनकी परसेंटेज जो है डिफर करता है। और पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स डाले जाते थे। मैंने जितने भी पूरे ग्रुप में देखा है, तो कहीं भी जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर जो है, जो नया क्वेश्चन पेपर 2023 के जो एग्जाम्स हो रहे उसके पेपर नहीं डले हुए हैं। पिछले साल के पेपर्स थे या फिर पिछले साल के पहला पेज हटा करके दूसरे तीसरे पेपर्स डालते थे, और वो जो है नए पेपर से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो है रिपोर्ट भी हमारे पास प्रस्तुत है, जिसमें उन्होंने जो है ये दावा किया है कि जो भी पेपर्स इस ग्रुप्स पे हैं वो जो है पहले के पेपर्स हैं, नए पेपर्स नहीं। हमारे द्वारा सर ये जो 2 शख्स की आप कह रहे कि 2 और गिरफ्तारी के 2 और को गिरफ्तार कर, वो कहाँ के, क्या वो भी रायसेन के ही है? नहीं, एक रायसेन का है, एक व्यक्ति को जो है और कस्टडी में लिया गया है। बाकी जो है 2 और व्यक्ति हैं, वो भी जो है MP के ही रहने वाले हैं। अभी मैं इन्वेस्टिगेशन के कारण उनकी सूचना नहीं डिस्क्लोज कर रहा हूँ, लेकिन उनकी भी गिरफ्तारियों के लिए जो है टीम भेज दी गई। शिक्षा मंडल का भी कर्मचारी मिला होना पाया है इसमें? अभी कर्मचारी मिला हुआ नहीं पाया गया है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पूरा का पूरा गैंग है जो किस तरीके से ऑपरेट करता है। लेकिन सर आप कह रहे हैं कि पेपर मिलान नहीं हुआ है, जो आप कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि बाकायदा पेपर लीक हुआ है थाने से परीक्षा केंद्र के बीच में। वो दूसरा केस है। अच्छा। वो हमारे साइबर क्राइम से रिलेटेड नहीं है। वो बेसिकली जो है उसको लेकर के अलग अलग जिलों में जो है FIR की गई है, वो हमसे रिलेटेड नहीं है। हमारे पास जो शिकायत आई थी उसमें ये शिकायत आई थी कि फर्जी टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, 10 से ज़्यादा टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं, MP 10th and 12th फेक पेपर्स के नाम पे चल रहे हैं, और वो जो है इस तरह से भ्रम फैलाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, बच्चों से ठगी कर रहे हैं। 4 से 5 ग्रुप ऐसे जिसमें पेपर लीक साफ लिखा हुआ है टेलीग्राम। हाँ, पेपर लीक लिखा हुआ है, क्योंकि वो भ्रम फैलाने के लिए है। जांच कर रहे हैं, उस पर भी जांच करें। वो मोनो जो है MP माध्यमिक शिक्षा मंडल का मोनो उन लोगों ने लगाया है। इसको लेकर के हमने 419, 420, 66C, 66D IT एक्ट और फोर्जरी को लेकर के भी सेक्शंस आगे हम बढ़ा रहे हैं। इन आरोपियों के हम पुलिस रिमांड ले रहे हैं। अभी प्राइमा फेसी ये जो है इन लोगों ने दिग्भ्रमित करने के लिए बच्चों को जो है इस तरीके से जो है पेपर्स बनाए। 10 से 12 ग्रुप्स चल रहे हैं। सभी को टेलीग्राम को हमने जो है ये लिख दिया है कि सभी ग्रुप्स बंद किए जाएं, और साथ ही साथ सभी ग्रुप्स पे जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर ये क्या टेलीग्राम्स पे जितने भी पेपर आएंगे सभी फेक हैं? वो आपने जो मिलान करा अभी तक बेसिकली जो हमने जितने भी चेक किए हैं टेलीग्राम ग्रुप्स पे, वो जो है हमारे पास जो ग्रुप्स की शिकायतें आई हैं उस पर किसी भी तरीके से ओरिजिनल पेपर मैच नहीं किया है। ये माध्यमिक शिक्षा मंडल का रिपोर्ट है, लेकिन बाकी जगहों पे जो FIR हुई है उसको लेकर के मैं कुछ नहीं कहूँगा। वो जो है एक अलग मॉडल्स है जिसमें एक शायद पेपर्स जो है वो 2 अलग केस हैं। 2 अलग केस हैं। ये हमारा केस अलग है। हमारे जो है 10 से 12 अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि MP 10th and 12th के नाम पर जो है लिखते हैं कि वो फेक ओरिजिनल पेपर दे रहे हैं, लीक पेपर दे रहे हैं, लेकिन वो लीक पेपर नहीं देते हैं। रादर वो बच्चों के साथ फर्जीवाड़ा करके उनके पैसे जो सर कैसे कितने पैसे लेते हैं एक पेपर के लिए? लगभग 600 से 700 रुपये। ये जो आरोपी है सर अकाउंट में ट्रांसफर किया है, किस तरीके से आरोपी क्या करते हैं? कितना अमाउंट हुआ है सर इसमें? हाँ, ये आरोपी जो है 3rd BCom कर रहे हैं। लगभग 3.5 लाख से ज़्यादा जो है इन लोगों ने जो है कलेक्ट किया है, और इनकी जो है अकाउंट सीजिंग के लिए हमने लिख दिया है। एक और आरोपी को हमने जो अभी कस्टडी में लिया है, वो भी जो इनके साथ मिलकर के काम करता था, वो भी जो है 1000 रुपये जो है अपने अकाउंट्स में लिया करता था। और इसको लेकर के पूरा का पूरा हमने जो है ये अकाउंट एनालिसिस हम कर रहे हैं। जल्द ही जो है हम और आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, रिमांड लेकर के और पूछताछ करेंगे। यूट्यूब का भी आया, यूट्यूब पे उन्होंने चैनल बनाया हुआ है फेक पेपर के नाम से। हाँ, इस तरीके से जो है अभी टेलीग्राम पे है। आगे जिस तरीके से मेमोरेंडम लेने के बाद और सोशल मीडिया और मोबाइल एनालिसिस करने के बाद जहाँ पे भी मिलती है जानकारी, उसके बेसिस पे हम कार्रवाई करेंगे। बेसिकली जो है आप मैं बता रहा था कि 36,000 बच्चे पहले से जुड़े हुए थे, तो एक तरीके से रेफर करते थे एक दूसरे को। हाँ, मतलब कि ये एक दूसरे को रेफर टेलीग्राम्स के जो है शेयर होते हैं जब ग्रुप्स, तो इस तरीके से। साथ ही साथ
टेलीग्राम बहुत ही ओपन प्लेटफॉर्म है। जैसे ही अगर आप अपने टेलीग्राम पे सर्च करेंगे लीक पेपर, तो आपको जो है सारे ग्रुप्स जो पब्लिक ग्रुप्स हैं वो दिख जाएंगे। तो इस तरीके से बच्चे खुद भी जो है जुड़ते जाते सर हैं। ये आरोपी क्या करते थे? इन्हें पकड़ने के लिए आप लोगों ने कहाँ रेड करी और कैसे पकड़ में आए? बिल्कुल, ये बीकॉम के 3rd ईयर के बच्चे हैं। इनको टेलीग्राम से